तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर सभी पब्लिक का। आज फिर बात करेंगे इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग की। 22 दिन इस जंग को हो गए और पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है अभी तक भी। और ट्रम्प ने तो शुरू में यह कहा था कि 2 हफ्ते के अंदर ही जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन ईरान ने नाको चने चबवा दिए इनको, इजराइल और अमेरिका को। अब इनको यह समझ नहीं आ रहा है कि इस युद्ध को खत्म कैसे करें। खबर यह कि कल के दिन ईरान ने एक इतना बड़ा हमला किया है इजराइल के ऊपर। इजराइल की जो परमाणु साइट है जहां परमाणु तैयार होते हैं, वहां पर एक इतना भयंकर अटैक किया है जिससे आसपास के लोग काफी मात्रा में घायल हुए हैं और कुछ लोग मरे हुए हैं। परमाणु साइट पर हमला करना एक बहुत ही खतरनाक चीज होती है, क्योंकि उससे रेडिएशन फैलने का खतरा होता है पूरी दुनिया भर में, आसपास के जो कंट्रीज होती है उनमें भी। और तीसरी चीज, अमेरिका के सैनिक बढ़ रहे हैं ईरान की तरफ जमीनी कार्रवाई के लिए। बूट्स ऑन द ग्राउंड शायद देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, जमीनी जंग देखने को मिल सकती है। यूएसएस ट्रिपोली जंगी जहाज वो भी ईरान की तरफ बढ़ रहा है, और उसके अलावा भी बहुत 4 से 5 हजार सैनिक ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं जमीनी कार्रवाई के लिए। और ईरान ने पहले कहा जाए कि आप एक बार जमीन पर उतर के तो देखिए हमारी, हम जवाब ऐसा देंगे पूरी दुनिया इस चीज को देखेगी और खातिर तवज्जो ऐसी करेंगे, आप याद रखेंगे पूरी दुनिया पूरी जिंदगी। इससे पहले से भी जानते हैं कि जहां अमेरिका ने बूट्स ऑन द ग्राउंड किया है, जमीन मतलब अपनी आर्मी को जमीन पर उतारा है, उसका क्या हाल हुआ है। इजराइल और अमेरिका ने ज्यादातर इनोसेंट लोगों पे, मासूम लोगों पे और बच्चों को ही मारा इस जंग में, उन पे अटैक किए हैं। सभी को याद होगा मिनाब, ईरान के मिनाब शहर में वो स्कूल जहां पे 8-8, 10-10 साल की छोटी बच्चियां थी, 160 बच्चों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। तभी से ईरान इनको चाइल्ड किलर कहता है, कहना भी चाहिए। नरसंहार इन्होंने जो गाजा में गया पूरी दुनिया ने देखा, 70,000 लोगों को मौत का घाट उतारा दिया, औरतों और बच्चों को। जो वहां की आर्मी है, जो लीडर्स जो बचे हैं, उनके चेहरे पर आपको थोड़ी सी भी शिकन नहीं दिखेगी कि हमारे 40 लीडर मारे जा चुके हैं, जो टॉप लीडर्स थे। वो तो कह रहे हैं हम बदला लेंगे, हम आखिरी सांस तक इस जंग को लड़ेंगे। इस जंग में यकीनन इजराइल और अमेरिका को मुंह की खानी पड़े, क्योंकि ईरान ने इनकी ऐसी धज्जियां उड़ाई इनके वजूद की पूरी दुनिया में, ये देखते रह गए। इनको अंदाजा भी नहीं था, और ट्रम्प ने भी ये बात कही कि हमें अंदाजा नहीं था कि ईरान इतनी जबरदस्त, इतनी बेहतरीन तरीके से हमारे से इस जंग को लड़ सकता है। और ईरान ने अब तक 16 फाइटर जेट मारे हैं इनके, अमेरिका के, और F-35 जिसका पूरी दुनिया पर डंका बजता है। आज की जनरेशन का वो फाइटर जेट, उसको भी ईरान ने मार गिराया है, और ईरान एक पहला देश है जिसने उसको मारा है। बाकायदा IRGC से जो ईरान की सेना है, उन्होंने उसकी फुटेज भी सोशल मीडिया पर डाली है कि कैसे उन्होंने उसको हिट किया है। और अमेरिका इजराइल झूठ पर झूठ बोल रहे, और यकीनन इजराइल पर इस वक्त कयामत बरस रही है। लेकिन ये बात सच है कि वहां से वीडियोस फुटेज बाहर नहीं आते, क्योंकि मीडिया को वहां कवरेज करने की अलाउ नहीं है।